हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका जेके क्लासेज के अंदर। और इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो लेविस बोल्ट होता है उसको ड्रा कैसे किया जाता है। दैट मीन्स आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एग्जाम के अंदर वो इस तरीके से पूछा जाता है, ड्रा फ्री हैंड स्केच ऑफ लेविस बोल्ट बाय टेकिंग स्टेबल डायमेंशंस। तो बच्चों जो आपके पास लेविस जो बोल्ट होता है बच्चों, ये हमारा क्या है, लेविस बोल्ट है बच्चों, ठीक है। इस लेविस बोल्ट को हमने बच्चों क्या करना है, ड्रा करना है अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर। तो इसमें देखो बच्चों, जो ये बेस दे रखा है बोल्ट का, ये दे रखे है 1.5D दे रखे हैं। जो बोल्ट की जो हाइट दे रखी है वो 7.5D दे रखी है। और यहाँ पे इसके टॉप पे इसको टाइट करके दिखा रखा है किससे, हेक्सागोनल नट से। तो सबसे पहले हम जो नट आपने ड्रा कर रखा है, सबसे पहले हम बच्चों इसमें क्या ड्रा करेंगे, नट को ड्रा करेंगे। नट के फ्रंट व्यू को हम क्या करेंगे बच्चों, ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन ड्रा कर लेंगे, वर्टिकल सेंटर लाइन। ये मैंने एक सेंटर लाइन ड्रा कर ली सबसे पहले। और यहाँ हमें नट को ड्रा करने के लिए हमें डायमीटर की ज़रूरत होती है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ जो डायमीटर है बच्चों, डायमीटर में ले लेता हूँ, बोल्ट का डायमीटर ले लेता हूँ मैं 20 mm। तो बच्चों सेंटर लाइन से 10 mm इधर और 10 mm इधर मैं क्या कर देता हूँ, ये 20 वर्टिकल लाइन लगा ली 20 mm। क्योंकि आपको पता है कि जो नट की जो हाइट होती है बच्चों वो क्या होती है, डायमीटर के इक्वल होती है, इसलिए मैंने इसको क्या ले लिया, 20 mm ले लिया। उसके बाद यहाँ से 10 mm आगे मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये 10 mm इधर एक्सटेंड कर दिया। इस तरीके से करने के बाद बच्चों आपको पता है कि जो ये रेडियस, जो ये आर्क लगती है, ये कितनी रेडियस पे लगती है, 1.5D। और D हमने लिया है 20 और 1.5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। दैट मीन्स 30 mm 3 सेंटीमीटर। तो मैं 3 सेंटीमीटर पे पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। ये मैंने पॉइंट मार्क कर लिया। इसको सेंटर मान के और रेडियस मैंने ओपन कर ली, इतनी रेडियस ले ली मैंने, ये रेडियस लेके और मैंने ये आर्क क्या कर दी बच्चों, ड्रा कर दी इस तरीके से।
ये आर्क ड्रा करने के बाद क्योंकि हमारा जो बोल्ट हमने ड्रा करना है वो फ्री हैंड ड्रा करना है, तो हम फटाफट फ्री हैंड से ये कर्व जो इस तरीके से हम ये कर्व करते हैं इसको इस तरीके से कर्व कर लेंगे। ये हमारा क्या ड्रा हो गया, हेक्सागोनल नट हमने क्या कर लिया, ड्रा कर लिया। इसके बाद इसके नीचे लगा हुआ है बच्चों वाशर। वाशर के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से टू mm ये आगे एक्सटेंड कर दोगे आप, 2 mm ही इधर एक्सटेंड कर दोगे आप। और आपको पता है जो वाशर की जो थिकनेस होती है बच्चों वो होती है D/8, और D/8 जब आप करोगे बच्चों 20 को 8 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगी। ये हमारा क्या ड्रा हो गया, वाशर ड्रा हो गए हैं। वाशर ड्रा होने के बाद आपने क्या करना है, जो ये लाइन है इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करना है। ये मैंने इसको नीचे एक्सटेंड कर दिया। इसको एक्सटेंड करने के बाद हमने क्या करना है, जो मशीन बेस दे रखा है मशीन बेस को क्या करना है, ड्रा करना है। इसके बाद यहाँ से 2 mm गैप के ऊपर और यहाँ से भी 2 mm गैप के ऊपर ये लाइन ड्रा कर लेनी है। और ये लगभग लाइन आप ड्रा कर लोगे 2 सेंटीमीटर। यहाँ से भी इतने गैप के ऊपर ये लाइन ड्रा कर लोगे बच्चों 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप ये ज्वाइन कर दोगे।
इतना करने के बाद बच्चों हम क्या कर देंगे, इसके अंदर हैचिंग कर देंगे। इस तरीके से हम हैचिंग कर देंगे। ये हैचिंग कर दी बच्चों इस तरीके से। और हैचिंग करने के बाद आपको पता है जो बोल्ट की, जो लेविस बोल्ट की जो लेंथ होती है वो बच्चों 7.5 डी होती है। और 7.5 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा बच्चों 150 mm, दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर। दैट मीन जो लेंथ आएगी बोल्ट की वो यहाँ तक आएगी 15 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ तक क्या कर लिया, मार्क कर लिया। तो इसमें बच्चों जो ये लेंथ होती, ये जो पार्ट होता है बच्चों, ये क्या होता है, स्ट्रेट पार्ट होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है ये। तो मैंने इसको क्या कर दिया, स्ट्रेट कर दिया बिल्कुल। इस लाइन को मैं स्ट्रेट लेके आया हूँ बिल्कुल नीचे। और बच्चों यहाँ से जो ये बेस होता है, इसकी जो इस बेस की जो लेंथ होती है वो बच्चों होती है 1.5 डी। 1.5 को जब बच्चों 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 mm आएगा। 30 mm का मतलब है कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर तक मैं ये क्या कर लेता हूँ, लाइन ड्रा कर लेता हूँ यहाँ से लेके, और 3 सेंटीमीटर तक ये मैंने बच्चों क्या कर ली, लाइन ड्रा कर ली। ठीक है। और इसके बाद बच्चों जो यहाँ से 2.5 डी, और 2.5 डी का मतलब है 5 सेंटीमीटर, यहाँ तक मैंने इसको क्या कर लिया, मार्क कर लिया। और इसको बच्चों क्योंकि यहाँ से ये क्या होता है, टेपर होता है, तो मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया बच्चों, ज्वाइन कर दिया। इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। ये ज्वाइन करने के बाद बच्चों यहाँ इसके साथ, इस पोर्शन के साथ एक लेविस की लगी होती है। ठीक है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस होती है बच्चों लेविस की के लिए, वो डिस्टेंस होती है डी के बराबर। और डी बच्चों हमारा है 20। तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा लिया 20 mm पे। ठीक है। और जो इसकी यहाँ से ये जो थिकनेस होती है बच्चों, ये d/4 होती है। d/4 दैट मीन्स 20/4। और 20/4 बच्चों कितना आएगा, 5 mm। तो ये मैंने 5 mm मार्क कर लिया बच्चों। और यहाँ से बच्चों जो ये गैप होता है, इसका जो की होती है, यहाँ से जो डिस्टेंस होती है वो होती है बच्चों 0.5 डी या 0.6 डी लेके हम चल सकते हैं। तो 0.5 डी लेंगे तो हमारा आएगा 10 mm। और मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, यहाँ तक ज्वाइन कर दिया। तो ये मेरा गैप रह गया कितना, 10 mm यहाँ से ये गैप रह गए हैं। ठीक है। इसके बाद मैं इसको क्या कर लेता हूँ, नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ। ये मैंने नीचे इसको एक्सटेंड कर दिया और इसको कुछ ऊपर मैंने इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। तो ये ऑलमोस्ट हमारा बच्चों लेविस बोल्ट बन के क्या है, तैयार है। ठीक है। इसके बाद मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ। इसको मैं
ये मैंने आगे बढ़ा दिया इसको, और ये हमारा लेविस बोल्ट बच्चों बन के तैयार है। बस अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जो कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट जो होती है उसकी जो कन्वेंशन होती है बच्चों, उसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। वो रिप्रेजेंट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से बच्चों हम कन्वेंशन ड्रा कर देंगे किसकी, जो कंक्रीट होती है उसकी कन्वेंशन हम क्या कर देंगे बच्चों, ड्रा कर देंगे। इस तरह बच्चों हमने क्या कर दी, ये कंक्रीट की कन्वेंशन हमने क्या कर दी, ड्रा कर दी, और हमारे पास ये लेविस बोल्ट बन के क्या हो गया बच्चों, तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें क्या कर देंगे, जो इसकी डायमेंशंस हैं उनको मार्क कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये डायमेंशन होती है बच्चों, ये अभी आपने देखा कितनी होती है, 1.5D होती है बच्चों अप्रोक्सीमेटली। तो आप यहाँ लिख देंगे 1.5D। ये 1.5D होती है बच्चों। और यहाँ से जो बोल्ट की हाइट होती है बच्चों, ये अभी आपने देखी, ये जो बोल्ट की जो बच्चों हाइट होती है, ये अभी आपने देखी थी कि कितनी होती है, 7.5D के बराबर होती है। तो ये हमने मार्क कर दिया कितना, 7.5D। ठीक है। यहाँ से ये जो की जो विड्थ होती है बच्चों, ये हमने कितनी ली है बच्चों, D/4 ली है। ये हमने ली है D/4। तो हमने मार्क कर दी D/4। ठीक है। इसके बाद ये हमारा क्या है, डायमीटर है। ये D और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है बच्चों, ये भी कितनी है बच्चों, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी कितनी है, D के बराबर है। जो ये डिस्टेंस है ये भी हमारी किसके बराबर है बच्चों, D के बराबर है। D। और बच्चों जो ये
की जो विड्थ है ये हमने ली है 0.5D। ये इस तरीके से हमारा लेविस बोल्ट बन के क्या है बच्चों तैयार है। थैंक्स।